पिक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर को रियल लाइफ प्रॉब्लम में देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर रियल लाइफ प्रॉब्लम में कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। देखिए ओहम लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। देखिए ओहम लॉ क्या कहते हैं कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, ये ओहम लॉ ये कहते हैं। फिर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, डॉट में आई आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस आता है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, V इक्वल टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूँ तो V इक्वल टू आई आर। इसको बोलते हैं ओहम लॉ। इसको क्या बोलते हैं, ओहम लॉ। ये मैंने आपके सामने फार्मूला रखा। यानी इसका मतलब ये बना कि जब हम ओहम लॉ यहाँ पे कम्प्लेक्स में डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इसकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूर होगी। चलो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए व्हेन डीलिंग विद अल्टरनेटिंग करंट, जब इसी सर्किट की बात हो रही हो, रेजिस्टेंस जनरलाइजेस टू इम्पेडेंस। चलो ये टर्मिनोलॉजी हो रही है, फिजिक्स की यूज़ हो रही है जी के साथ, ठीक हो गया। फिर रेजिस्टेंस यानी एक XL यूज़ करते हैं इंडक्टर, ठीक है, और दूसरा एक C यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर, ठीक है। फिर दोनों के डिफरेंस इस तरह आ जाता है कि XL से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं XC, और फिर इसको ज्योमेट्रिकली जब हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे X होता है, ठीक है, और ये इनका Z होता है। Z किसकी इक्वल होता है, Z इक्वल टू, ये फार्मूला आपने सीखना है, R प्लस आयोटा X, ये आपने सीखना है, इसकी यूज़ होगी। जबकि V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है I डॉट Z, ठीक हो गया। अब आप देखते जाइए नेक्स्ट एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं। देखिए Z की वैल्यू आपको ये गिवन हो गई, ये Z हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, Z की। ये हो गई V की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, V की वैल्यू। अब आपने फार्मूला ये पढ़ा है V इक्वल टू आई जी। आपने करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालते हैं जी से डिवाइड करते हैं तो V के नीचे C, V की वैल्यू पुट कर दोगे, ये V की वैल्यू हो गई, नीचे किसकी वैल्यू होगी, Z की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया है ऊपर, फार्मूला आप डिवीज़न का फार्मूला यहाँ पे लेके आओगे। डिवीज़न का फार्मूला अगर आपने याद होगा क्या होगा, R1 के नीचे R2 था, फिर कास, तो अगर आपको याद θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, कुछ इस तरह फार्मूला हमने पढ़ा था। तो ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों डिवाइड होंगे, फिर खास θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा θ1 माइनस θ2, साइन नेगेटिव को बाहर कर देगा, काज नेगेटिव को जज़ब कर देगा। कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड कर दोगे, ठीक है। तो आपके सामने ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू। क्रिप्टोग्राफी इट इज़ द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफरिंग रीडेबल। देखिए ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी को यूज़ हो रही है, ठीक है। बहरहाल इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, इससे हमारी ये वीडियो